अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ना चाहिए, लेकिन चार ऐसे काम हैं अगर आप शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़कर तो उसी वक्त आप काफिर हो जाएंगे। और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन चारों कामों के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। हो सकता है कि आप भी पढ़ते हैं और इसकी वजह है कि आपको मालूम नहीं है कि उस जगह पर नहीं पढ़ना चाहिए। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि वो कौन कौन से काम है जिसको शुरू करने से पहले अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो आप काफिर हो जाएंगे, आपका ईमान सीने से निकल जाएगा। हमें बस यही एक गलती है कि किसी भी चीज को पढ़ते तो हैं लेकिन हम ये नहीं जानते कि उस चीज को कहाँ पढ़ना जरूरी है और कहाँ पढ़ना मकरूह है, कहाँ पढ़ना हराम है। और अगर इसकी मिसाल दी जाए तो अभी जो मैं आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसको जब आप सुनेंगे, मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप जो करते हैं वो सही करते हैं या फिर गलत करते हैं। तो देखिए, कोई भी काम कीजिए, अच्छा काम, नेक काम कीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए, ठीक है। अब मैं आपको 1 से लेकर 4 तक वो काम बताता हूँ। पहला वो काम है कि अगर आप शराब पीते हैं और शराब पीते वक्त अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो शराब पीने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना हराम है। और अगर बिस्मिल्लाह को हलाल समझकर आप पढ़ते हैं तो फिर आप काफिर हो जाएंगे, आपके ऊपर कुफ्र का फतवा लग जाएगा और इस्लाम से आप खारिज हो जाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। नंबर 2 है जिना के वक्त। अगर आप किसी के साथ जिना करते हैं, चाहे मर्द हो या औरत, किसी के साथ अगर आप जिना करते हैं और जिना करते वक्त अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं यानी कि बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं तो फिर वैसी जगह पर पढ़ना हराम है। अगर आप जानबूझकर पढ़ते हैं तो फिर आप काफिर हो जाएंगे, आप इस्लाम से निकल जाएंगे। तीसरी चीज है जुआ खेलते वक्त। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जुआ खेलते हैं, जब वो पत्ती वगैरह फेंकते हैं, ताश वगैरह, तो बिस्मिल्लाह पढ़कर फेंकते हैं कि उसकी पत्ती अच्छी हो जाए और वो जीत जाए। लेकिन मुसलमानों में आपको बता दूं, उस जगह बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है, क्योंकि जुआ खेलना ही हराम है, इस्लाम में मना है। और अगर इसे आप जायज समझकर, हलाल समझकर पढ़ते हैं तो उस जगह पर भी आप काफिर हो जाएंगे, आप इस्लाम से निकल जाएंगे, आपका ईमान खत्म हो जाएगा। और चौथा काम वो है चोरी करते वक्त। अगर कोई शख्स किसी चीज को चोरी करता है और चोरी करते वक्त अगर वो बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो उस वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है। और अगर जानबूझकर कोई पढ़ता है तो कुफ्र है, यानी कि वो इस्लाम से निकल जाएगा, फिर से वो तजदीद ईमान करेगा, यानी कि तौबा व इस्तगफार पढ़ेगा और फिर से कलमा पढ़कर वो ईमान लाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं, अनजाने में इन जगहों पर भी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। तो ये 4 काम ऐसे थे कि यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना हराम है। और एक बात मैं आपको और भी वाज़ेह कर देता हूँ कि कोई भी हराम काम, जिस काम को शरीयत ने नाजायज व हराम रखा है, उस काम को करते वक्त अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो वो हराम है। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर जरूर बताएं और इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों में जरूर शेयर कर दें, ताकि जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में जान जाए। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।